देव महादेव, केवल एक बेटे जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराजमान। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है। तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से। क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे, तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है, और वो जल शिव जी पर चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है, या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए, और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए, और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है, उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है, और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुड़िया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन। अकाल मृत जय केदार, केदार केदार जय केदार, जय केदार, जय केदार, जय केदार। चल भविष्य पुराण का संवाद कहता है, जब वो रास्ते में चलता चलता
थक गया, बीमार पड़ गया, शरीर बेकार सा हो गया, बेकार सा। चलते चलते बहुत सा दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी, औषधि ली, फिर बढ़ा, फिर औषधि ली, फिर केदारनाथ पहुंचा। नीचे वाले कह रहे हैं जल्दी जाओ, आज केदारनाथ जी का कपाट बंद होने वाला, जल्दी जाओ। तेज चल रहा, केदार बाबा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ रहा है, हाँ भरा रही है, औषधि शरीर को दे देकर चला रहा है। और केदारनाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंचा था और फिर बीमार पड़ गया, फिर औषधि की जरूरत पड़ गई, औषधि ली, फिर बढ़ गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तब तक तो केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका था, ताला लग गया था, चाबी चल रही थी। डोली, पंचमुखी डोली बाबा की निकल कर चल गई। पूछा, भैया मुझे केदार बाबा का दर्शन करना है, बहुत दिनों से पैदल चलकर आया, मुझे केदार बाबा का दर्शन करा दो भैया। औषधि ले लेकर चला हूं, पैदल चलता चलता अपने गांव से यहाँ आया हूं, मेरे पास वाहन का पैसा भी नहीं था भैया, मैं पैदल आया हूं, कपड़े भी इतने नहीं है भैया, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मुझे केदार का दर्शन करा दो। कोई नहीं सुनते, सब पालकी लेकर निकल गए। सब आर्मी के मैनों ने, लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने, सब ने कहा कि अब ये जगह खाली कर दो। केदारनाथ पूरा खाली, पूरा खाली था। चल दिया भैया, अब ये पट कब खुलेंगे? 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ये पट खोलेगा। 6 महीने। चलता चलता थोड़ी दूर पर एक घाटी के पास में बैठकर रोने लगा, हे मेरे केदारनाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ, अब कैसे आऊंगा? शरीर इतना अनुकूल नहीं है कि मैं अगला दर्शन तेरा कर पाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊं, अब शरीर में कुछ दम नहीं है, मैं तो तेरा दर्शन कर। उतरते उतरते शाम होने लगी, आंखों से नीर बह रहा था। एक केदारनाथ का कंकर उठाकर उसने हाथ में रखकर रोते हुए उसी का आंसू से अभिषेक कर। शाम के समय मेरा भोलेनाथ एक संत का रूप रखा, मेरे शंकर एक संत का, एक शिव का रूप रखकर, और शंकर भगवान शिव संत का रूप रखकर आकर बोले, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? केदारनाथ जी का दर्शन करने आया था, मेरा केदार तो पट बंद हो गया, 6 महीने बाद खुलेगा, मैं बीच में बीमार बहुत पड़ गया तो चढ़ने में नहीं आ पाया, पट बंद हो गया, 6 महीने लगेंगे, अब तो बंद हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, दवाई ले लो, औषधि ले लो, भोजन करो, मेरे आश्रम में आराम से सो, ये मेरा आश्रम है बाजू में, चलो। हाथ पकड़ा भोलेनाथ जी ने और ले गए आश्रम में बिठा दिया, चल बैठ, भरपेट भोजन कर, भरपेट भोजन कराया, औषधि खिलाई, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कल दर्शन कराऊंगा, ये मेरा वचन है कि कल तुझे दर्शन होंगे, मेरा वचन। कपाट खुलेंगे, हाँ कपाट खोल के दर्शन करूंगा, ताला खुलेगा, हाँ ताला खोल के दर्शन करूंगा, चल सो। वो शंकर का भक्त, केदारेश्वर का भक्त सो गया भोजन कर कर। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, इसको पंख दे, पंख, कामल ओढ़ा, कामल ओढ़ा। शंकर भगवान ने दूसरे दिन फिर आवाज लगाई, ए चल, मैं तुझे दर्शन कराता। जो लेकर गए, कपाट खुला था, मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा ने खड़ा कर दिया, दर्शन कर। केदारेश्वर, केदारेश्वर की आंखों से जल बहने लगा। पंडित जी तो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद कपाट खुलेगा, तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही दर्शन करा दिया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले। एक साध्वी के रूप में एक सन्यासन कहती है, जिस दिन तू सोया था और जिस दिन तू उठा है,
सोने के 6 महीने की नींद मेरे भोलेनाथ ने तुझे एक दिन में दे दी है। 6 महीने की निंद्रा तुझे एक रात्रि की निंद्रा लग रही है, और 6 महीने की निंद्रा पूर्ण कर कर तू विश्वनाथ मेरे केदारेश्वर बाबा का दर्शन कर रहा है। अगर विश्वास पक्का है, दुनिया में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ है तो तुम्हें मेरे शंकर के मंदिर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शंकर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर आए। शिवाय और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा